बना रहे हैं। चाडूर ने कहा कि दो दो हाथ हो जाने दो। मुष्टिक से बलराम जी लड़ते हैं, चाडूर से भगवान कृष्ण लड़ते हैं। दोनों को एक क्षण में पछाड़ दिया। अब जितनी तूसल पूसल थे ना, वो तो सब 9-2-11 हो गए। तमाशे देखने वाले तो उतनी ही देर तक रुकते हैं। तो तूसल पूसल ने सोचा कि आ तो बस हमारे प्राण संकट में है, पीछे तो लोग खूब कहेंगे ना। जैसे जनकपुर में कहते थे, लेव छड़ाई सी या कहो को हम नहीं को। और जैसे परशुराम जी आए तो बिलैया बन गए सब राजा, जितने पहलवान थे। भैया खुशामदी लोगों से सावधान रहना चाहिए। ये तुम्हारे मुंह पर जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, ये तुम इनको अपना शुभचिंतक मत मानना। प्रशंसा मुंह पे नहीं की जाती, प्रशंसा पीछे की जाती। रावण से कहते थे ना सब लंकावासी, नर और बानर तो हमारे आहार हैं, आहार। मंदोदरी ने कहा कि स्वामी, एक बंदर आया और समूची लंका को जला गया। उस समय इन सबको क्या बादी हो गई थी, या इनको चुकनियाई डकारें आने लगी, खट्टी मीठी डकारें। चुकनियाई डकार तो वकील साहब जानते होंगे। मई जून के महीना में रात्रि के 12 बजे बफर में जड्ड मार दी जाए। पनीर की सब्जी और तंदूरी रोटी और दाल, न जाने क्या क्या। अब हम लोग तो इसको गिद्ध भोजन कहते हैं। अब रात्रि के 12 बजे मई जून के महीने में, अब प्रातः काल क्या कहेंगे, अरे पेट खराब है, आज इच्छा नहीं हो रही खाने की, कुछ खिचड़ी विचड़ी पाएंगे। तो मंदोदरी कहती है, क्या इनको उस समय बादी हो गई थी? तो आज जितने भी पहलवान हैं, चाडूर मुष्टिक के मरने के बाद तूसल पूसल सब 9-2-11 हो गए। कंस ने कहा कि अरे वसुदेव के इन दुष्चरित्र लड़कों को पकड़ लो। अब इसकी आंख खुली। अभी तक तो नंद के लाला कह करके चर्चा करता था, अब कह रहा है कि वसुदेव के दुष्चरित्र लड़कों को पकड़ लो, नंद बाबा को पकड़ करके जेल में बंद कर दो। कन्हैया ने कहा, मामा अब तो 13 ही नंबर है, चिंता मत करो। भगवान ने एक छलांग लगाई। कंस ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, ठाकुर जी ने इसकी छाती में एक धक्का मारा। धक्का लगते ही ये भूमि पर गिर पड़ा। भगवान इसकी छाती पर बैठ गए। भगवान कहते हैं, बाल के बदले बाल। ओ मामा कंस, तेरी छाती पर देवकी का लाल। जिस देवकी के तूने केस पकड़े थे, आज उसी देवकी का अष्टम लाल तेरे केस पकड़ करके तेरे प्राणों का हनन कर रहा है। अरे पापी दुराचारी, तू कहता था कि देवताओं की वाणी असत्य होती है। देवताओं की वाणी कभी असत्य नहीं होती, देवताओं की वाणी हर समय सत्य होती। एक मुष्टिका मारी, इसके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने जेल के ताले खुलवाए। वसुदेव, देवकी और उग्रसेन को इन्होंने जेल से मुक्त किया। देवकी ने महाराज खूब जो जन्म के समय दान का संकल्प किया था, खूब इन्होंने दान दिया। जब ये बड़े हो गए तो विचार किया कि भाई विद्या अध्ययन के लिए हम इनको कहां भेजें। तो सभी ने कहा कि दूरी अधिक है, परंतु अवंतिकापुरी में क्षिप्रा के तट पर श्री सांदीपन जी के यहां बड़ा सुंदर गुरुकुल चलता है। तो ये विद्या अध्ययन करने के लिए अवंतिकापुरी उज्जैन में कृष्ण बलराम दोनों पहुंचे।
64 दिन और रात्रि में इन्होंने संपूर्ण विद्या को प्राप्त कर लिया, संपूर्ण विद्या को प्राप्त। और प्राप्त करने के बाद गुरु दक्षिणा में इन्होंने इनका जो पुत्र समुद्र में डूब करके इसकी मृत्यु हो गई थी उसको इन्होंने समर्पित किया। और समर्पित करने के बाद दिव्य महाराज इनके मित्र थे श्री उद्धव। पुनः मथुरा में आए। मथुरा में आकर के उद्धव बड़े ज्ञानी थे। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयिता सका शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। ये वृष्णवंशियों के प्रधान पुरुष थे, बहुत बुद्धिमान थे, भगवान कृष्ण के सखा थे, परंतु इनको ज्ञान का बहुत बड़ा अभिमान था। भगवान ने आज इनका ज्ञान नष्ट करने के लिए वृंदावन की पावन भूमि में गोपियों के पास भेजा और गोपियों ने जाकर के महाराज ऐसा उपदेश दिया कि इनका ज्ञान सब महाराज समाप्त हो गया और इन्होंने दिव्य गोपी का ही रूप धारण किया और गोपी का रूप धारण करके दिव्य नृत्य करते हुए और मंगलमय गीत गाते हुए अपने जीवन को ये धन्य कर रहे हैं। कर गए दिल परिटोना श्री बांके बिहारी के नैना। कर गए दिल परिटोना श्री बांके बिहारी के नैना। कर गए दिल परिटोना श्री बांके बिहारी के नैना। बिहारी के नैना, 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 बिहारी के नैना। कर गए दिल परिटोना श्री बांके बिहारी के नैना। कर गए दिल परिटोना श्री बांके बिहारी के नैना। कर गए दिल परिटोना श्री बांके बिहारी के नैना। कर गए दिल परिटोना श्री बांके बिहारी के नैना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब कुछ हारा, इन नैनों पे सब कुछ हारा। इन नैनों पे सब कुछ हारा। इन नैनों पे सब कुछ हारा। बांका लगे मोई प्यारा प्यारा। बांका लगे मोई प्यारा प्यारा। बांका लगे मोही प्यारा प्यारा। बांका लगे मोही प्यारा प्यारा। बिन देखे नहीं चैना श्री बांके बिहारी के नैना। गए चैना श्री बांके बिहारी के नैना। कर गए दिल परिटोना श्री
श्री बांके बिहारी के नैना कर गए दिल पर टोना श्री बांके बिहारी के नैना। मोटे मोटे नैनों में झीना झीना कजरा 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 झीना झीना कजरा हो झीना झीना कजरा झीना झीना कजरा हो मोटे मोटे नैनों में झीना झीना कजरा मोटे मोटे नैनों में झीना झीना कजरा प्यारा लगे तेरा फूलों का गजरा प्यारा लगे तेरा फूलों का गजरा प्यारा लगे तेरा फूलों का गजरा प्यारा लगे तेरा फूलों का गजरा। बांके को क्या क्या कहना श्री बांके बिहारी के नैना तेरी दिल पे टोना श्री बांके बिहारी के नैना ओ कर गए दिल पर टोना श्री बांके बिहारी के नैना कर गए दिल पर टोना श्री बांके बिहारी के नैना। नैन लड़े जब से बांके संग 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 प्रेम प्रीत का ऐसा चढ़ा रंग प्रेम प्रीत का ऐसा चढ़ा रंग प्रेम प्रीति का ऐसा चढ़ा रंग प्रेम प्रीति का ऐसा चढ़ा रंग हुई बाबरी कर दीना श्री बांके बिहारी के नैना कर गए दिल पे टोना श्री बांके बिहारी के नैना 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 कर गए दिल पर टोना श्री बांके बिहारी के नैना कर गए दिल पर टोना श्री बांके बिहारी के नैना कर गए दिल पर टोना श्री बांके बिहारी के नैना कर गए दिल पर टोना श्री बांके बिहारी के नैना बांके बिहारी के नैना बांके बिहारी के नैना। श्री कंस की दो पत्नियां थीं अस्ति और प्राप्ति। ये अपने पिता जरासंध के पास आईं और यहाँ आकर के इन्होंने ये समाचार दिया कि जो नंद का लाला है
उसने हमारे पति का मृत्यु दंड दिया। जरासंध बड़ा भारी आग बबूला हो गया और महाराज 23 अक्षौणी सेना लेकर के इसने चढ़ाई कर दी। भगवान ने सोचा कि यदि जरासंध को हम मार देंगे तो फिर ये दुष्टों को घर घर जाकर के हमें ढूंढना पड़ेगा। इससे अच्छा तो यह है कि सेना का वध कर दिया जाए और इसको छोड़ दिया जाए, तो फिर अपनी तैयारी करेगा, एकत्रित करेगा, फिर ये हमारे पास में आएगा। तो इस प्रकार से 17 बार इसने चढ़ाई की पर हिम्मत नहीं हारा। भगवान से भले ही बैर कर लो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तोहि मोहि नाते अनेक मानिए जो भाव है। और भगवान अक्षरशः उस संबंध का खूब निर्वाह करते हैं। भगवान जैसा निर्वाह दूसरा कोई करता ही नहीं है। परंतु हम भगवान के हो जाएं, पर भक्ति हमारी तुलसी, सूर, मीरा जैसी होनी चाहिए। मीरा जी कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये भगवान के प्रति अनन्यता होनी चाहिए, हमारा एक समर्पण होना चाहिए। हमने जो संकल्प किया है, हमारा जो अनुष्ठान है, हम अपने कार्य में कहीं किसी प्रकार की कोई कंजूसी न करें। भगवान तो उदार शिरोमणि है। इसीलिए जो कोई संबंध जोड़े हम परमात्मा से जोड़े। भगवान की वाणी है गीता। भगवान अपनी वाणी में कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परुपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम बाहम्यहम्। यदि अनन्यता भाव लेकर के भक्त भगवान की शरण में जाता है, उसका योग क्षेम वाहन स्वयं परमात्मा करते। तभी तो कहा गया है हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम। हमारी भक्ति भी दृढ़ होनी चाहिए। अब आज के समय में तो लोगों की श्रद्धा भी स्थिर नहीं रहती। पहले गिरिराज जी की परिक्रमा दी और गिरिराज जी की परिक्रमा से काम नहीं चला तो कामदगिर की ओर दौड़ पड़े। हमने शीतला की महाराज व्रत किया, 1 साल हमने उपासना की, और यदि हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो यहां से भी अश्रद्धा होगी। हमने कई लोगों को कहते हुए सुना है, कई लोगों को। जैसे हनुमान जी की कोई आराधना कर रहा है, रघुनाथ जी की आराधना कर रहा है, और जिस इच्छा से को लेकर के उसने वह कार्य किया, 1 वर्ष में यदि उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो लोग एक कहते हुए हमने सुना है कि अब इनमें कछु तंतु ना रहो, अब कछु ना रहो, हो गया। आप देखिए भगवान को भी तुमने परख लिया। ये हमारी कथाएं संबल देती हैं, बल देती हैं। गंगा लाने के लिए 3 पीढ़ियों का महाराज योगदान रहा। सबसे पहले अंशमानु ने तप किया। अंशमानु का जब संपूर्ण जीवन समाप्त हो गया, गंगा प्रकट नहीं हुई। अंशमानु के पुत्र हुए दिलीप। दिलीप ने अपने संपूर्ण जीवन भर तप किया, फिर भी गंगा नहीं आई। और जब भागीरथ ने तप किया तो गंगा एक क्षण में प्रकट हो।
तो संबंध हम भगवान से जोड़े, कैसा भी जोड़े, पिता बना लो, भाई बना लो, माता बना लो, गुरु बना लो, बेटा बना लो, नौकर बना लो, भगवान अक्षरशः उस संबंध का निर्वाह करते हैं। तो भले ही जरासंध ने भगवान से बैर किया, 17 बार चढ़ाई की, भगवान ने जरासंध को जीवन दान दिया, सेना का वध कर दिया राक्षसों का। 18वीं बार 2 विपत्ति आ रही हैं, 2 विपत्ति, एक कालेवन आ रहा है और एक जरासंध आ रहा है। भगवान ने सोचा कि अब ठीक नहीं है। विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र में एक द्वारिकापुरी का दिव्य निर्माण कराया, सारी संपत्ति ले जा करके वहां रख दी, और भगवान कालेवन को देख करके भागने लगे। कालेवन कहता है कि अच्छा बड़ा भगोड़ा हो रहा है, भाग करके जा रहा है। ठाकुर जी कहते हैं कि हमारे कई नाम हैं, एक नाम रणचोर पड़ जाए तो क्या अंतर है, भगवान का नाम पड़ गया रणचोर। बोलिए रणचोर भगवान की। भगवान मथुरा से भागे और भाग करके धौलपुर तक आए। धौलपुर में जाकर के एक गुफा में इन्होंने प्रवेश किया। एक महान भाव सो रहे थे। ठाकुर जी ने अपना पीतांबर तो उनको उड़ा दिया और भगवान आगे बढ़ गए। कालेवन पीछे आ रहा है। कालेवन ने कहा कि अच्छा बाबा बन करके सो गए हो। सोते हुए महान भाव में कालेवन ने एक लात का प्रहार किया। अच्छा कोई व्यक्ति सो रहा हो, उसमें आप लात दोगे तो जब वो जागेगा तो दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। जैसे कालेवन जागा और जाग करके दृष्टि पड़ी, जो मान भाव सो रहे थे वो जागे और जाकर के कालेवन के ऊपर जैसे दृष्टि पड़ी तो कालेवन जल करके राख हो गया। परीक्षित प्रश्न कर देते हैं, को नाम सपुमान ब्रह्मन कस्य किम वीर एवचा कस्मात् गुहाम गता शिष्य किंत जो यवनार्दना। भगवान जिसकी दृष्टि मात्र से कालेवन जल करके राख हो गया, ये महानुभाव कौन थे? कोई साधारण व्यक्ति तो होगा नहीं। आप इनका परिचय बताएं। ये प्रश्न परीक्षित ने किया। सुखदेव जी कहते हैं, स इक्ष्वाक कुले जाता मांधात्र तनयो महान मुचकुंद इत ख्यातौ ब्रह्मण्य सत्य संगरः। परीक्षित वे इक्ष्वाक वंशी महाराजा मानधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। इंद्र के साथ दैत्यों से इन्होंने हजारों वर्ष तक युद्ध किया और युद्ध करते करते इंद्र को विजय प्राप्त कराई, परंतु सो नहीं पाए। भगवान ने कहा कि जाओ जाकर के तुम उस गुफा में सो जाओ। पहली बार आपकी दृष्टि पड़ेगी वो तो जल करके राख हो जाएगा और दूसरी बार तुमको मेरा दर्शन हो जाएगा। तो कालेवन जल करके राख हो गया। अब वो चारों तरफ देखने लगे तो ठाकुर जी के चरण में कोई पनई नहीं है। मुचकुंद कहते हैं, को भवानी संप्रवर्तो विसुते गिर गहुवरे। आप इस जंगल में अकेले विचरण कर रहे हो, तुम्हारे पैर में पनई नहीं है, आप अपना परिचय तो बताइए। भगवान कहते हैं कि मेरे अनेक जन्म हैं, अनेक कर्म हैं। मुचकुंद समझ गए, विमोहितम जन ई समाययः। आप तो साक्षात नारायण हैं, आप विश्वंभर हैं।
आपने हमारे जीवन को धन्य कर दिया। खूब महाराज इन्होंने स्तुति की और यही मुचकुंद कलयुग में आकर के नरसिंह मेहता, यही मुचकुंद। गुजरात में पहले कोई भक्त नहीं था और गुजरात के लोग धनी भी नहीं थे। ये दोनों बात थी गुजरात में। आप शास्त्रों का अवलोकन करें, यदि गुजरात के लोग भक्त होते तो भक्ति महारानी वृद्ध क्यों हुई वहां पर? अब तो गुजरात के लोग भक्त भी खूब हैं और धनी भी खूब हैं। अभी 23 दिसंबर से हमारी कथा है, तो एक महात्मा मात्र नारियल देने के लिए 5 लोगों को फ्लाइट से कल लेकर के आए और शाम को फ्लाइट से ही लौट गए और कह गए कि महाराज जितने भी लोग आए सब फ्लाइट से आए। अब आप देख, तो और भी भगवत कृपा से हम तो कई बार गुजरात गए हैं कथा के माध्यम से, सर्वत्र हम लोगों का भ्रमण रहता है। तो आप देखिए ये जो नरसिंह मेहता थे, इन्होंने भक्ति का इतना प्रचार प्रसार किया और प्रचार प्रसार ही नहीं किया, जब एक केदार राग गाते थे, केदार राग, तो भगवान के गले से माला निकल करके नरसिंह के गले में पड़ जाती थी। ऐसे दिव्य महाराज वो नरसिंह, जिनकी बेटी की बेटी के विवाह में भगवान स्वयं आकर के सामलिया सेठ बने और उन्होंने आकर के दिव्य हुंडियों की बरसा की, हुंडियों की। अभी भादों के महीने में हम लोग राजस्थान गए थे। हमारे एक भगत थे शिकरवार बबनपुरा के, तो उन्होंने 3-4 साल पहले हमारी कथा कराई थी। राजेश परमार के वो ससुर साहब थे। मुरैना हम लोगों का रुकना हुआ और पवनपुरा कथा करने के लिए जाते, तो उनका बेटा मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन तीनों प्रदेशों का जो प्राइवेट बैंक होती है इसमें सर्वोत्तम पद पर है, सर्वोत्तम पद उसका। तो बहुत दिनों से कह रहे थे कि महाराज एक बार जयपुर में आइए, जयपुर में निवास है। तो हमने कहा कि देखो हम लोग रुकने के लिए तो जाते नहीं, कोई तीर्थ यात्रा करा हो तब आएंगे। तो वैसे तो पहले हमने राजस्थान के जितने भी दिव्य स्थान थे सब जगह दर्शन किया, परंतु सामलिया सेठ नहीं पहुंचे। तो जब हम वहां पर सोमवती अमावस्या थी, राजकुमार जी हमारे साथ में थे, प्रशांत जी थे। अब सोमवती अमावस्या पे बड़ी भारी भीड़, तो उन्होंने वीआईपी वहां पर दर्शन कराया। तो वहां के जो अध्यक्ष थे उनसे हमारी वार्तालाप हुई, तो वो ये कहते हैं कि महाराज यहां पर 24 घंटे में 15-20 करोड़ रुपए एकत्रित होता है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सामलिया सेठ को व्यापार में शामिल करते हैं, और वह मंदिर भी उसी पैटर्न का बना है जैसे अक्षय धाम बना हुआ है। तो ये सब किसका प्रभाव है? ये भक्ति का प्रभाव है। और वह जो क्षेत्र है वो गुजरात से लगा हुआ है, 250 किलोमीटर दूरी है वहां पर गुजरात की, बल्कि और कम भी होगी। तो कहने का तात्पर्य है भगवान भक्त के बस में होते हैं। तो अमर साहब, हम चापड़ एक स्थान है गुजरात में, तो मां कनकेश्वरी हमको लेकर के गई, उन्होंने गुजरात का भ्रमण कराया पूरा। एक मालसर स्थान है नर्मदा के किनारे, जहां रामचंद्र डोंगरे जी, जो भारत के भागवत के मूर्धन विद्वान थे और इतने त्यागी महापुरुष थे
कि धन का कोई संग्रह करते नहीं थे। 30 वर्ष तक वहीं बैठ करके साधन किया, एक ही स्थान पर। तो चापड़ में जब एक सन्यासियों का स्थान था, वहां वो हमको लेकर के गए, तो आप देखिए कि लगभग 3, 4, 5 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में स्थान था, और कनस्टर से सब्जी के लिए तेल नहीं डाला जाता था, वो नल पाइप लगा हुआ था, उस पाइप के द्वारा वहां पर तेल आता, घी आता। तो गुजरात का आज बड़ा भारी वैभव है। तो नरसिंह मेहता एक कलयुग में आकर के नरसिंह मेहता हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि सम्राट परीक्षित, आनर देश के राजा श्रीमान रेवती ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याही, और भगवान ने रुक्मणी का हरण किया, माने गांधर्व पद्धति से विवाह किया। तो परीक्षित कहते हैं कि भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणीम रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपएम इति श्रुतम। हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदिनी परम सुंदरी रुक्मणी देवी को बलपूर्वक हरण करके राक्षस पद्धति से उनके साथ विवाह क्यों किया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा सीद भीष्म को ना विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्र कन्यका च बरानना। महाराज भीष्मक एक विदर्भ देश के अधिपति है। उनके 5 पुत्र हैं और एक कन्या है। पुत्रों के नाम है रुक्मी, रुक्मकेश, रुक्मबाली और रुक्मरथ, रुक्मबाहु। कन्या का नाम है रुक्मणी। अच्छा, जब कन्या विवाह के योग्य हो जाती है तो सबसे ज्यादा चिंता माता पिता को, माता पिता, और पिता से भी ज्यादा चिंता माता को होती। पिता कहीं थोड़ा आलस भी करेंगे तो माता बार बार उनको प्रेरणा देती है, अरे कन्या विवाह के योग्य हो गई, कन्या विवाह के योग्य हो गई। तो जितने भी राजा आए, जितने भी ब्राह्मण आए, साधु आए, इष्ट मित्र आए उनके, तो सबसे यही पूछते हैं कि मेरी कन्या के योग्य कोई वर हो तो बताओ। महाराज सबने यही कहा कि तुम्हारी कन्या के योग्य वर तो श्री द्वारिकाधीश। अब रुक्मणी ने देखा नहीं है, मात्र रुक्मणी ने इनके चरित्रों को सुना है। चरित्रों को सुनकर के ही यह प्रभावित हो, और इन्होंने ये संकल्प कर लिया कि यदि हम विवाह करेंगी तो द्वारिकाधीश के साथ करें। अब इनका जो बड़ा भाई था रुक्मी, वो कृष्ण से बहुत द्वेष रखता था। इसने रुक्मणी का संबंध शिशुपाल के साथ में तय कर दिया। अब रुक्मणी अपनी वेदना किससे कहे, तो नंद भाभी से तो चर्चा कर ही लेती है। इन्होंने अपनी भाभियों से कहा कि भाभी, मैंने मन से अपना पति द्वारिकाधीश को मान लिया है। अब आज की भाभी होती तो कहती देखो नंद की बात है, वो तो पुरानी भाभियां थी। उन्होंने कहा कि बेटी, यदि तुमने सच्चे हृदय से द्वारिकाधीश को चाहा है तो आप एक पत्र लिख दो, और ब्राह्मण के द्वारा वह पत्र कुंडिनपुर से द्वारिका के लिए भेजो। वो इतने दयालु हैं, वो आपको आकर के प्राप्त कर लेंगे। ये भाभियों ने संकेत किया। रुक्मणी ने पत्र लिखा।
और उस पत्र में इन्होंने 7 श्लोक लिखे। ये हमारे यहां 7 का बड़ा भारी विलक्षण आधार है। रुक्मणी ने 7 श्लोक लिखे और विवाह में भामर भी 7 ही होती है, 7 ही होती है विवाह में भामर। 7 दिन में ही व्यक्ति का जन्म होता है और 7 दिन में ही व्यक्ति को मरना भी होता है। श्रीमद् भागवत की कथा भी सप्ताह। गोकर्ण जी महाराज ने जब सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि धुंधकारी का उद्धार कैसे हो, तो सूर्य भगवान ने कहा कि सप्ताह वाचनम कुरु, 7 दिन तक इनको भागवत की कथा आप श्रवण करा दो। सप्ताह वाचनम कुरु, तो 7 दिन में ही व्यक्ति को जन्मना होता है, 7 दिन में ही मरना होता है। विवाह में 7 ही भामर होती है और गिरिराज जी की परिक्रमा क्या कोस की है? 7। वृंदावन से यदि गिरिराज जी जाओगे तब भी 7 कोस है, और मथुरा से यदि गिरिराज जी जाओगे तब भी 7 कोस है, और बरसाने से यदि गिरिराज जी जाओगे तब भी 7 ही कोस है। तो रुक्मणी ने सुंदर श्लोक लिखे, श्रुत्वा गुणान। एक श्लोक, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, निर्वेश कर्ण वही तुंग तापम, रूपम दृशाम दृश्यमता मखिलार्थ लाभम, ते च्युता विशद चेत्रम पत्रपम्बे। रुक्मणी यहां लिखती हैं कि हे त्रिभुवन सुंदर। भगवान को त्रिभुवन सुंदर 2 ही लोगों ने कहा है, एक तो रुक्मणी ने कहा है और दूसरा भीष्म पितामह कहते हैं। भीष्म पितामह जब स्तुति करते हैं, बाणों की सैया पर लेटे हैं, तब कहते हैं कि हे त्रिभुवन सुंदर। भगवान से ज्यादा दुनिया में सुंदर कौन होगा? तुम कितनी बार भी ब्यूटी पार्लर पर जाओ, कितना भी मेकअप करो, ये मेकअप करने वालों के चेहरा तुम सुबह देखो कैसे लगते हैं। हाँ? बड़ा जमाना है आजकल, तो कथावाचक महाराज मेकअप वाले को लेके साथ चलते हैं। भागवत की परंपरा को लोग समाप्त करते चले जा रहे हैं। और बात भी सत्य है। राजा परीक्षित को जब सांप लगा था तो व्यास जी थे, पराशर थे, विश्वामित्र थे, वशिष्ठ थे, च्यवन थे, जैमिनी थे, और राजा परीक्षित बार बार पूछ रहा है कि मरियाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए। किसी ने उत्तर नहीं दिया। उसी समय तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्र, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी प्रकट हुए, और जैसे राजा परीक्षित ने पूछा, सुखदेव जी कहते हैं बरिया नेस्ते प्रश्न कृतो लोकितम नृपः। राजन आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, विश्वामित्र जी से नहीं रहा गया। विश्वामित्र जी ने कहा कि व्यास, जिस ग्रंथ को आपने लिखा और लिख करके आपने अपने पुत्र को पढ़ाया, ये राजा परीक्षित कब से लालायित था, क्या आप राजा परीक्षित को कथा नहीं सुना सकते थे? तो व्यास जी ने एक ही बात कही कि जो व्यक्ति लिख सकता है, दूसरे को पढ़ा सकता है, तीसरे को सुना भी सकता है, परंतु परीक्षित मोक्ष चाह रही है, और मोक्ष इनका तभी होगा जब किसी तपोनिष्ठ संत के मुख से एक कथा श्रवण करे। ये परमहंसों की संहिता है। तो श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को सुनने वालों के कर्मों कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग
जन्म जन्म की महाराज जलन को बुझाने वाले हैं। आपकी यह जो दिव्य कथा है, पावन कथा है, परंतु एक बात रुक्मिणी ने बहुत अच्छी लिखी। रुक्मिणी अंत में लिखती हैं कि हे प्राणनाथ, आपसे प्रार्थना यही है कि कहीं शेर की शिकार भेड़िया न ले जाए। ये रुक्मिणी शेर की शिकार है, कहीं भेड़िया के हाथ में न पहुंच जाए। इतना लेकर के पत्र को बंद किया और एक ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण इस पत्र को लेकर के कुंडिनपुर से द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। द्वारका में दरबार लगा है, ठाकुर जी विराजमान हैं। उसी समय डोडीवान ने कहा कि भगवान, हे द्वारकाधीश, हे नाथों के नाथ, हे जनार्दन, हे यदुवंश शिरोमणि। अब वृंदावन में तो कनुआ कह करके काम चल जाता, द्वारका में तो लंबा चौड़ा नाम है। एक कुंडिनपुर से ब्राह्मण आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि ससम्मान लेकर के आइए, सत्सम्मान। कल हम लोग अनु मिश्रा जी के यहां गए थे, तो 3 दिन से बराबर उनका फोन आ रहा था। तो कल भूमि पूजन नरेंद्र सिंह तोमर के यहां था 3 साढ़े 3 बजे, तो वहां हम लोग नहीं पहुंच पाए, कथा के मध्य से कैसे जा सकते। तो हमको थोड़ा विलंब हो गया, हम और राजकुमार जी दोनों लोग साथ में थे। तो पूरा परिवार लगभग 20 मिनट हम लोग जाम में फंस गए थे। तो 20 मिनट तक संपूर्ण परिवार दरवाजे पर खड़ा रहा। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान के दरबार में साधु और ब्राह्मण का हर समय सम्मान। और हमारे देश में महाराज ऋषि की पूजा है, राजा की पूजा उतनी नहीं। आज भी यदि भारत का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हो और हमारे धर्माचार्य यदि रामानंदाचार्य शंकराचार्य पहुंचेंगे तो इनका आसन उच्च होगा। अब लोग तो नाना प्रकार की टीका टिप्पणी करते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में लोगों ने न जाने क्या क्या कहा, परंतु न्यास के अध्यक्ष परम पूजनीय श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज का एक कहना था कि शंकराचार्य का पद और रामानंदाचार्य का पद भारत में सर्वोच्च है और उनके प्रधानमंत्री के नीचे वो लोग कैसे बैठ सकते। इस हेतु से इन लोगों के निमंत्रण तो गए, परंतु ये लोग वहां पर नहीं। और हमारे यहां जो सृष्टि है ये भी ऋषि से सृष्टि उत्पन्न हुई। तो भारत में हमारे यहां ऋषि का सम्मान है, ऋषि की पूजा है। ब्राह्मण की सूचना मिली, द्वारकाधीश खड़े हो गए। ब्राह्मण का प्रवेश हुआ, उच्च स्थान पर बिठाला, पत्र दिया। भगवान ने उस पत्र को बांचा, खिलखिला करके हंस पड़े। अच्छा, पत्र आजकल तो ये मोबाइल का जमाना हो गया है, पहले कार्ड आते थे, अंतर्देशीय आती थी। तो पत्र बांच करके ये महसूस हो जाता कि वीर रस में लिखा है या करुण रस में लिखा है या श्रृंगार रस। कई मिलिट्री वालों के पत्र आते थे तो बांचते हुए लोगों के नेत्रों से अश्रु निकलते थे। भगवान बड़ी जोर से हंसे, वाह वाह रुक्मणी, यदि तुमने सच्चे हृदय से मुझे चाहा है तो हमने भी तुमको सच्चे हृदय से चाहा। ब्राह्मण ने कहा यदि आज्ञा हो तो हम प्रस्थान करें। भगवान कहते ना कल हम भी चलेंगे ना। विश्राम हो गया ब्राह्मण का। शिषपाल बारात लेकर के आ गए। रुक्मणी की महाराज वेदना बढ़ गई।
कभी अट्टालिका पर जाती हैं, कभी नीचे आती हैं। रुक्मणी कहती हैं दुर्भुघाया न मे दाता नानकूलो महेश्वरा देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरजा सती। मुझे लगता है कि आज भगवान शंकर भी हमारे अनुकूल नहीं है। आज मुझे लगता है कि पार्वती भी हमारे अनुकूल नहीं है, गणेश भी हमारे अनुकूल नहीं है। एवं चिंतयति बाला गोविंद हृदय मानसा। बहुत चिंतित है रुक्मणी। प्रातः काल होते ही भगवान ने दारुक को बुलाया। 4 अश्वरथ में जोते ब्राह्मण को बिठा लिया। ठाकुर जी स्वयं विराजमान हो गए। द्वारका के बाहर जैसे रथ आया तो रास्ते में बलराम जी मिल गए। बलराम जी ने कहा कि कन्हैया कहाँ जा रहे हो है? अब बलराम जी बड़े हैं, कन्हैया छोटे हैं, मर्यादा है। ए कन्हैया कहाँ जा रहे हो है? दादा वहीं जा रहे हैं। कहाँ दादा? वहीं। बलराम जी कहते हैं कि वहीं वहीं क्या होता है? कोई गांव होगा, कोई नाम होगा, कोई स्थान होगा। दादा कुंडिनपुर जा रहे हो? अच्छा, शादी के लिए जा रहे हो? चलो बारात लेकर के हम आएंगे। अब तो बड़े भाई की आज्ञा हो गई ना। भगवान का रथ द्वार कुंडिनपुर में प्रवेश करता है और उसी समय वाम उरुर्भुजो नेत्र मस्फुरन प्रिय भाषणा। रथ के प्रवेश होते ही रुक्मणी का बायां नेत्र फड़कने लगा। बाईं भुजा फड़की, बाईं जांग फड़की। माताओं का बायां अंग फड़कता है शुभ सूचक और पुरुषों का दायां अंग फड़कता है शुभ सूचक। परंतु एक बात आपको बता दें, 2, 4, 5 बार फड़के तब तो शुभ सूचक है, और 100, 200 बार फड़के तो इलाज कराना चाहिए, नहीं कोई रोग भी हो सकता है। कई लोग कहते हैं 7 दिन से फड़क रहा है, डॉक्टर पे दिखाना चाहिए। तो वाम उरुर्भुजो नेत्र मस्फुरन प्रिय भाषण। अट्टालिका से जैसे रुक्मणी नीचे उतरी, ब्राह्मण प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिए। मेरा पत्र स्वीकार कर लिया? अरे बेटी, स्वीकार नहीं कर लिया, वो तो आ चुके। कहां हैं? एक बाग में अमराई में ठहरे। जाओ, जाकर के उनसे कह दो हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से पहले कन्या गौरी के मंदिर में जाती, और गौरी का पूजन करने के बाद जब हम आए तब वो हमको प्राप्त कर ले, क्योंकि चारों तरफ से कड़ा पहरा होता है। ब्राह्मण ने जाकर के द्वारकाधीश से कहा, भगवान कहते हैं कि रुक्मणी से कह दो कोई चिंता न करे। रुक्मणी से ब्राह्मण ने कहा तो अब तो रुक्मणी बड़ी प्रसन्न है। इन्होंने अपनी बहनों को बुलाया, अपनी सखियों को बुलाया। विचार करती हैं कि अब तो हम यहां पर आने वाली है नहीं, गौरी का पूजन करेंगे और हमारे आराध्य हमको वहीं पर प्राप्त कर लेंगे, वर्ण कर लेंगे। तो बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके जाएं। तो सभी बहनों के द्वारा, सखियों के द्वारा आज रुक्मणी का दिव्य श्रृंगार हो रहा है। सभी सखियां दिव्य मंगल गीत गाती हुई रुक्मणी का दिव्य दर्शन कर रही है। आओ मेरी सखियों, मेरे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों, मेरे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों, मेरे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो,
श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। ओ बुला के हद पे बातों करा दो, उनको बुला के हद पे बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मेरे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मेरे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पेन चूड़ी जो कबहू न टूटे, चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पेन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसो बंधुला जो कबहू न छूटे, जो कबहू न टूटे, ऐसो बंधुला जो कबहू न छूटे, सुबरू दुल्हा जो कबहू न टूटे, अटल सुहाग की बिंदी तो लगा दो, सुहाग की बिंदी तो लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, और चुनरी जो रंग नाई छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, और चुनरी जो रंग नाई छूटे, प्रीत का धागा ये कबहू न टूटे, ये कबहू न टूटे,
धागा ये कबहू न टूटे। प्रीति का धागा ये कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो। आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मेरे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मेरे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। जय हो। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी। का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी। का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। 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 सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो। सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मेरे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मेरे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दुल्हन बना दो। दुल्हन बना दो। दुल्हन बना दो। श्री रुक्मणी ने अपनी सखी और बहनों से कहा। उन्होंने महाराज दिव्य श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद रुक्मणी रथ में बैठ करके गौरी की पूजा के लिए गए। ऐसी दिव्य उन्होंने पूजा की। नमस्ये त्वाम के भीक्षणम स्वसंतानुताम शिवाम भूयात् पत्र में भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। जैसे श्री जानकी जी ने पूजा की, वैसे ही यहाँ श्री रुक्मणी ने पूजा की। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जनन दामिन दुत गाथा। बड़ी दिव्य सुंदर स्तुति। पूजन करने के बाद कड़ा पहरा है। रुक्मणी जी रथ में बैठी, चारों तरफ से
रक्षकों ने रथ को घेर लिया। श्री भगवान ने दारुक से कहा कि दारुक ले चलो रथ। अश्वों की लगाम को खींचा, रथ आगे बढ़ा। जितने रक्षक थे सब के सामने भगवान बड़ी जोर से खिलखिला करके हंस पड़े। कोई कहता है कि देखो देखो दांत इनके कितने सुंदर हैं, कोई कहता है देखो इनके बाल कितने सुंदर हैं। सुंदरता सब देख रहे हैं, परंतु ये कोई नहीं देख रहा कि श्रीमान जी कर क्या रहे हैं। भगवान ने हाथ बढ़ाया, उस तरफ से रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया। ठाकुर जी ने ऐसा झटका दिया, ऐसा झटका दिया, तो बता दो ना, ले आओ उनको। हैं? बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान इनका हरण करके ले गए और द्वारिका में जाकर के श्री रुक्मिणी ने भगवान के गले में माला पहनाई और भगवान ने रुक्मिणी के गले में दिव्य माला पहनाई। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान का दिव्य विवाह हुआ। आइए हम और आप सभी लोग मंगल गीत गाते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। सारे शहर में धूम मची है, द्वारिका नगरी सजने लगी है। दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल, के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल, के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। कुंडलपुर से रुक्मिणी आई, कुंडलपुर से रुक्मिणी आई। कुंडलपुर से रुक्मिणी आई, कुंडलपुर से रुक्मिणी आई। कुंडलपुर से रुक्मिणी आई। कुंडलपुर से रुक्मिणी आई। रुक्मिणी आई, रुक्मिणी आई। रुक्मिणी आई, रुक्मिणी आई। कुंडलपुर से रुक्मिणी आई। कुंडलपुर से रुक्मिणी आई। द्वारका 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 से नंदलाल, द्वारका से नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। द्वारका से नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की।
रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया 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 लाल चुनरिया लाल चुनरिया लाल चुनरिया लाल चुनरिया पीतांबर नंदलाल पीतांबर नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं पीतांबर नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं सारे शहर में धूम मची है हर शहर में धूम मची है द्वारका नगरी सजने लगी है द्वारका नगरी सजने लगी है दूल्हा बने हैं नंदलाल दूल्हा बने हैं नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं रुक्मणी मेरी भोली भाली रुक्मणी मेरी भोली भाली रुक्मणी मेरी भोली भाली रुक्मणी मेरी भोली भाली भोली भाली सीधी सादी रुक्मणी मेरी भोली भाली रुक्मणी मेरी भोली भाली चंचल 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 है नंदलाल चंचल है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं चले नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं हरि बोल झूमो नाचो मंगल गावो नाचो मंगल गाओ झूमो नाचो नाचो मंगल गावो नाचो नाचो मंगल गाओ मंगल गावो खुशियाँ मनावो मंगल गाओ खुशियाँ मनाओ झूमो नाचो मंगल गावो नाचो मंगल गाओ प्यारा सजा है नंदलाल प्यारा सजा है नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं प्यारा सजा है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं सारे शहर में धूम मची है हर शहर में धूम मची है द्वारका नगरी सजने लगी है द्वारका नगरी सजने लगी है दूल्हा बनी है नंदलाल दूल्हा बनी है नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं मोहे अपनी तू दुल्हन बना ले मोहे अपनी तू दुल्हन बना ले मोहे अपनी तू दुल्हन बना ले मोही अपनी तो दुल्हन बना ले श्याम तेरी दीवानी हुई मैं शाम तेरी दीवानी हुई मैं श्याम तेरी दीवानी हुई मैं शाम तेरी दीवानी हुई
मोहे अपनी तू दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपनी तो दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने मांग भराई। तेरे लिए मैंने मांग भराई। अब हाथों में मेहंदी लगा दे, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। अब हाथों में मेहंदी लगा दे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपनी तू दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपनी तो दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, मैंने नथनी सजाई, तेरे लिए मैंने मांग भराई। तेरे लिए मैंने मांग भराई। मेरे हाथों में मेहंदी लगा दे, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मेरे हाथों में मेहंदी लगा ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। दीवानी हुई मैं, दीवानी हुई, दीवानी हुई मैं, दीवानी हुई मैं। दीवानी हुई मैं, दीवानी हुई। दीवानी हुई मैं, दीवानी हुई। मोहे अपनी तू दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपनी तो दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। शाम तेरी दीवानी हुई मैं। श्याम तेरी दीवानी हुई। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की, शीतला माता की। बोलो शीतला माता की। सज्जनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से आप सभी भक्तजनों ने आज षष्ठम दिवस की कथा को श्रवण किया और उस कथा को श्रवण करते करते साईं की बेला में आप सभी ने देखा कि हमारे भगवान श्याम सुंदर विवाह उत्सव का सभी भक्तों ने आनंद लिया। वास्तव में कार्तिक मास में ही हमारे शालग्राम और तुलसी का विवाह हुआ और आज के दिन ही कथा के मध्य हमारे भगवान श्याम सुंदर ने रुक्मिणी के साथ विवाह किया। सज्जनों, अब अधिक कुछ न कहते हुए आप सभी भक्तजन यथास्थान खड़े हो जाएं और सभी भक्तजन भागवत भगवान की अब आरती करेंगे। आरती के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा हमारे इस कथा के जो मुख्य परीक्षक जी हैं, मुख्य यजमान हैं, महेंद्र शर्मा जी, श्रीमती ममता शर्मा जी सपत्नी को होकर मंच पर आ जाएं
और भागवत भगवान की आरती करें। और हमारे जितने भी भक्तजन हैं सभी भक्तजन यथा स्थान खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती करें। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, हर्तनेश्वर्यै नमः, विघ्नेश्वर्यै नमः। सकलोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनचो जातुस्कचो सूर्यो अजायत, श्रोतराध्वाय प्राणश्च मुखादग्निर्रजायत। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में वैजंती माला। बजावे मुरली मधुर वाला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांत काली, गगन सम अंत कांतकारी। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, रतन में ठाड़े बनवारी। ब्रह्मर्षि अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, कनक में मोर मुकुट बिल से। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को दर्शे। गगन सो सुमन बहुत बरसे। गगन सो सुमन बहुत बरसे। बजे मूर्छन मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। अतुल रति गोप कुमारों की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा। कलुष कलहारिणी श्री गंगा। कलश कलहारी श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, स्मरण से होत मोह भंगा। बसी शिव शीस जटा के बीच, हरे अग की चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चरण श्री बलहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमक रही उज्ज्वल तट रेणु, चमक रही उज्ज्वल तट रेणु। बाज रही वृंदावन बेनु, बाज रही वृंदावन वेणु। चहु दिस गोप ग्वाल धेनु। गोप ग्वाल धेनु। हसत मृदुमन चांदनी चंद, कटत भव फन तेर सुन दीन भिखारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। तेर सुन दीन भिखारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी
सूर्य गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री बाबा बालक दास जगत के रखवारे हैं, सिद्ध पुरुष महाराज गोदावली वाले हैं। बाबा बालक दास जगत रखवारे हैं, सिद्ध पुरुष महाराज गोदावली वाले हैं। श्री बाबा बालक दास जगत रखवारे हैं, सिद्ध पुरुष महाराज गोदावली वाले हैं। बाबा बालक दास जगत रखवारे हैं, सिद्ध पुरुष महाराज गोदावली वाले हैं। जिनके निर्मल हो गए चेला वे तो हो गए रतन अमोला। जिनके निर्मल हो गए चोला वो तो है गए अनक अमोला। जिनके निर्मल हुई गए चोला वो तो हो गए रतन अमोला। जिनके निर्मल हो गए चोला वो तो है गए अनक अमोला। जिनकी जय जय बोले चेला मंदिर में लगाए दियो मेला। जिनकी जय जय बोले चेला मंदिर में लगाए दियो मेला। जगत रखवारे हैं, सिद्ध पुरुष महाराज गोदावली वाले हैं। बाबा बालक दास जगत रखवारे हैं, सिद्ध पुरुष महाराज गोदावली वाले हैं। सिद्ध पुरुष महाराज गोदावली वाले हैं। सिद्ध पुरुष महाराज गोदावली